स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बीच गाड़ी में ईवीएम पकड़े जाने का वीडियो वायरल, बताएंगे विस्तार से पूरी अपडेट। एक और बड़ी अपडेट, राजगढ़ में ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। 6 विधानसभा क्षेत्रों के एसएलयू लौटने को लेकर उठाए सवाल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई के लिए बैठेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाया लेकिन पेपर लीक करने वालों पर नहीं। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के 400 पार नारे पर उद्धव ठाकरे का वार। बोले इस बार बीजेपी तड़ी पार, 4 जून को पूरा देश कर देगा डिमोदिनेशन। एक और बड़ी अपडेट, वोटिंग से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशी ने छोड़ा चुनावी रन। बीजेपी के निशिकांत दुबे की बड़ी टेंशन। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बीच गाड़ी में ईवीएम पकड़े जाने का वीडियो वायरल। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है एक गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई। वीडियो में एक शख्स भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते सुनाई दे रहा है। बता दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर ने ईवीएम जिंदाबाद कैप्शन के साथ इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें एक शख्स बोल रहा है, बीजेपी को सरेआम घोटाला देखिए, जनता के द्वारा पहाड़िया मंडी में ईवीएम की चोरी पकड़ी गई है। यही बीजेपी सरकार है, यहाँ सीओ साहब भी हैं। 2 गाड़ी ईवीएम पकड़ी गई हैं। बता दें, इस खबर की पड़ताल की जिसमें वायरल हो रहे दावे फेक साबित हुए। पड़ताल में सामने आया कि ये वीडियो साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का है। उस समय समाजवादी पार्टी ने वाराणसी में ईवीएम से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। उस समय चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि इस ईवीएम के काउंटिंग से पहले ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। वायरल हो रहे वीडियो में नजर कुछ लोग गाड़ी पर ईवीएम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ तेज आवाज में चिल्ला रही है। बता दें कि फैक्ट चेक में पाया गया है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले का है। बता दें कि इस घटना को लेकर वाराणसी के तत्कालीन डीएम कौशल राज ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि मतगणना कर्मियों का दूसरा प्रशिक्षण 9 मार्च को यूपी कॉलेज में है। 20 मई को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए एक पिकअप वैन पर ले जाया जा रहा था। इसे कुछ लोगों ने रोक दिया था। उनके बीच भ्रम पैदा हो गया कि क्या ये पोलिंग ईवीएम है। बता दें कि इस घटना को लेकर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद ईवीएम के रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार वाराणसी एडीएम आपूर्ति नलिनीकांत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने माना था कि ईवीएम के ट्रांसपोर्टेशन में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। अगली खबर, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एडीआर। सीजीआई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा जरूरत पड़ी तो रात भर सुनवाई के लिए बैठेंगे। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फाइनल वोटिंग परसेंट में हुई बढ़ोतरी को लेकर जवाब मांगा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई हुई। एडीआर ने अपनी याचिका में आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों को रिप्लेस किया जा सकता है ताकि फाइनल वोटिंग परसेंट बढ़ाया जाए। बता दें, सोमवार से ही कोर्ट की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, लेकिन वेकेशन बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जोबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग को 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई के लिए पूरी रात बैठेंगे। एडीआर ने अपनी याचिका में वोटिंग परसेंट को लेकर संदेह जताया था, साथ ही उसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया है। इसके अलावा एडीआर ने बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने की अपील की है। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने एडीआर की अर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि वेबसाइट पर मतदान के आंकड़े डालने में क्या दिक्कत है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि इसमें समय लगता है क्योंकि बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना होता है। फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। 25 मई को ही छठे चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन 24 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा है कि एडीआर ने बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए और वो सिर्फ इसलिए पेश हुए क्योंकि वो कोर्ट में कुछ लाना चाहते हैं। अदालत को इस पर विचार नहीं करना चाहिए। अगली खबर, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तीखा हमला। बोले गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाए लेकिन पेपर लीक करने वालों पर नहीं। दरअसल दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय
अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में लोकसभा प्रत्याशी राम श्रीमणी वर्मा और घोसले विधान प्रत्याशी राकेश यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा ने केवल उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। नौजवानों को नौकरी के लिए तरसा दिया। सूबे की सरकार ने नक्सलियों के नाम पर 11 परीक्षाएं रद्द कर दी। बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश में भाजपा जुटी हुई है। सरकार बाबा साहब के संविधान की रक्षा नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। जो सरकार बाबा साहब के संविधान को मिटाने पर तुली हो, उसने वोट लेने का हक खो दिया है। भाजपा ने गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलवाए, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने वालों पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि 4 चरण के चुनाव में देश की जनता ने भाजपा को बुरी तरह पराजित किया है। ये बात भाजपा वालों को पता चल चुकी है। चौथे चरण के बाद भाजपा की जुबान बदल गई है। भाजपा को पूरे देश में 143 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। भाजपा का चुनावी रथ फंस नहीं बल्कि दलदल में धंस चुका है। बीजेपी ने 10 साल के बीच किसानों से झूठा वादा किया। उन्होंने उनके हित की बात कभी नहीं की। किसानों की आय दोगुनी करने की बात करने के बजाय भाजपाइयों ने महंगाई बढ़ाकर उनकी कमर तोड़ दी है। भाजपा काला कानून लाकर किसानों के साथ धोखा कर रही थी, लेकिन किसानों ने दिल्ली तक संघर्ष कर काला कानून वापस करा दिया। एमएसपी की मांग किसान करते रहे, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। फसलों की कीमत नहीं बढ़ाई गई। किसानों की जमीन पर भाजपा कब्जा करना चाहती है। कानून बनाकर किसानों की जमीन को कब्जा करने की साजिश हो रही है।